थोड़ा शांति से बैठे और जितने कोई पीछे हैं, थोड़ा सा आगे आने का कोशिश करें, सीट खाली है। हाँ हो रहा है। हम लोग जब भी प्रभु के पास है ना, आगे बैठे है ना, आगे लीजिए। आ जाओ, वैसे नहीं है, सामने आ जाओ। परमेश्वर की आशीष आज कोई खाली हाथ नहीं जाने वाला। आमीन, हालेलुया। हमारे बीच में राजा मसीह है और इस घड़ी उनका हम लोग जो भी परमेश्वर उनके द्वारा बातचीत करना चाहता है, हम लोग उनकी बातों को सुनने वाले हैं और आशीष से भरने वाले हैं। आमीन। आइए ताली के साथ स्वागत करते हैं, जोरदार ताली। सभी को प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बोलने के लिए बहुत कुछ है और जो जो प्रभु ने बताया है और जो जो मिरेकल टेस्टमनी आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि वाकई में परमेश्वर जीवित है। क्योंकि समुंदर दो भाग आज भी होते हैं, लाजर जिंदा आज भी होता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कल आज कनुक एक सा है। 6 दिन में दुनिया बनाई जाती है, परमेश्वर आज भी हमें बनाने वाला है। हालेलुया। आज की भविष्यवाणी, आज का संदेश आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता जी, विश्वशक्तिमान प्रभु जी। पिता, मेरे बोलने पे तेरा पहराव निकलता एक एक वर्ड पिता परमेश्वर मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, सिर्फ तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा जो सुने उनका जीवन आज चेंज हो जाए। पिता, आपने कहा मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे बड़े काम होंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बोलने पे तेरा पहराव यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। मेरा से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो परमेश्वर पूछता हूँ, प्रभु आज वहाँ पे क्या होगा। जब मैं इंदौर गया था तो नाइट प्रेयर थी, तो मैंने कहा परमेश्वर यहाँ पे क्या होगा, तो परमेश्वर ने कहा वहाँ पे मैं आऊँगा। और हमने रात के 12 बजे स्टार्ट करी, सुबह 5 बजे तक प्रेयर थी। लेकिन माना उन 5 घंटे में परमेश्वर वहाँ से गया ही नहीं। आग के समान उतरा था उस जगह पर। आज भी मेरे परमेश्वर ने, मैंने कहा यहाँ पे क्या होगा, तो परमेश्वर ने कहा यहाँ भी मैं आऊँगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने देखा था व्हाइट कबूतर बहुत सारे हैं। आज यूथ मीटिंग है, यूथ के लिए। कितने यूथ हैं यहाँ पर, टीनेजर हो, यूथ हो, कितने हैं, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड मायने नहीं रखता। और जितने माँ बाप हैं उनके घर में भी यूथ होंगे, बच्चे होंगे, जान पहचान वाले होंगे, कहीं भी होंगे ना। आज का जो कलाम है, आज का जो संदेश है मेरे अजीज, आज की जो भविष्यवाणियाँ है, जब मैं होटल के रूम में था तो परमेश्वर पूछा प्रभु क्या बोलना है वहाँ पर। तो परमेश्वर मुझे 3 वचन दिए, 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समझा दिया और कहा ये बोलना है। आज की भविष्यवाणी आपके जीवन के गुप्त पापों को लेके आएगी। एलईडी की तरह आपके सामने वो पाप सामने आ जाएंगे जिसके कारण अभी तक आप जय जयकार नहीं कर पा रहे। मेरे ऐसे तो जब तक हम पाप में रहेंगे परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा, याद रखना। क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, रिपेंट यानी कि पश्चाताप। आज हो सकता है कि आप किसी न किसी बंधन में हो, आज हो सकता है किसी न किसी गुप्त पाप में हो। क्योंकि आज यूथ सबसे ज़्यादा डेंजर मोड पे है। मेरे पास बहुत सारी कॉल फोन आते हैं और आप हम जानते हैं, राजस्थान कोटा का हाल जानते हैं, वहाँ पे हर महीने यूथ आत्महत्या कर रहा है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आत्महत्या और डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा यूथ ही पाया जाता है। आज यूथ से माँ बाप डरते हैं। माँ बाप बच्चों से कुछ नहीं बोल सकते, कहीं मर ना जाए, कहीं आत्महत्या न कर लें। बाप कहता है कहीं मेरे पे हाथ ना उठाते। यानी कि कंडीशन जवानों की बहुत ज़्यादा दुखदाई है। इसलिए परमेश्वर 2024 में मुझसे कहा था कि यूथ पर परमेश्वर का अभिषेक आएगा। और शैतान ने कहा था कि मैं बहुतों को यूथ को अपने में लेकर मार दूंगा। लेकिन आज का जो वचन है मेरे अजीजों, आप ये 15-20 मिनट में ज़्यादा समय नहीं लेता, सिर्फ 15-20 मिनट आपके जीवन के बदलने वाले हैं। उसमें गवाहियाँ भी है, उसमें सब कुछ है। आप जब सुनोगे तो यकीन मानना यहाँ से सेम वापिस ले जाओगे। ये मत सोचना कि अरे परमेश्वर मेरे गुप्त पाप क्यों खोल रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, परमेश्वर तक खोलेंगे नहीं जब तक उसमें भरेगा नहीं। अगर हम बोतल को खाली नहीं करेंगे तो उसमें दूसरा पानी कैसे आएगा। आज परमेश्वर आपको खाली करेगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आज का वचन जब खोला जाए, पढ़ा जाए तो पिता सबके दिल दिमाग पे लिखा जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निकालेंगे पहला वचन, व्यवस्था विवरण 5 उसका 17। कोई पढ़े। व्यवस्था विवरण 5 उसका 17। व्यवस्था विवरण 5 का 17, तू हत्या ना करना। एक टॉपिक है यहाँ पे, फोन साइलेंस कर देना। सभी जगह फोन साइलेंस करके बैठेंगे।
एक टॉपिक है यहाँ पे, एक वचन, बस एक छोटा सा वचन है, तू हत्या ना करना। शायद हम जानते हैं कि हत्या यानी कि मर्डर मत करना ना, हम यही सोचते तू हत्या ना करना, पर यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन कह दिया तू हत्या ना करना, और हम फ्री हो गए, क्योंकि ये वचन हमारे लिए है ही नहीं। ये तो उनके लिए जो हत्या करते हैं यानी कि जो मर्डर करते हैं। शायद हम में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिन्हें मर्डर कर चुका होगा, है ना, क्योंकि हमने तो कहते हैं ना, कहावत है, हम तो मच्छर नहीं मार सकते, इंसान को क्या मारेंगे। देखिए इसकी गहराई देखिए आपने, वचन कहता तू हत्या ना करना। हत्या एक वर्ड है। देखिए अगर देखा जाए, हत्या यानी कि घात करना, घात यानी कि विश्वासघात करना। आज इसी टॉपिक बात करेंगे। दूसरा वचन निकालेंगे, यशायाह 59 उसका 3। यशायाह 59 उसका 3। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी अंगुलियां धर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा तू यहाँ पर अपना प्रकाशन देगा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब ध्यान से समझना, वहां पे लिखा था व्यवस्था विवरण में 5:17 में, तू हत्या ना करना। यहाँ लिखा है तुम्हारे हाथ हत्या से है, यानी कि मेरे से हत्या वर्ड क्या होता है? हत्या यानी कि विश्वासघात करना। आज जवानी के आलम में लोग कितना विश्वासघात करते हैं। जब इंसान कॉलेज के बहाने बाहर जाता है तो माँ से कहता है माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाता। उस प्रेम का, माँ के प्रेम का विश्वासघात किया जाता है। जब एक इंसान किसी स्कूल के बहाने जाता है दोस्तों से मिलने, लेकिन वहां पर पढ़ाई नहीं कुछ और होता है, वही विश्वासघात होता है। आज कितने यूथ, कितने जवान लोग पीठ पीछे अपने माँ बाप के पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, यानी कि उनके साथ हत्या करते हैं। आज हो सकता है इस चर्च से निकलते के साथ ही आप लोग अपना अपना काम शुरू कर दो। गुस्से में कोई गाली बक रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये परमेश्वर का विश्वासघात है। आज हो सकता है कि आज हत्या का ये अपराध आपके जीवन में, मम्मी कह रही है बेटा तू क्या देख रहा है फोन में, अरे मम्मी मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, लेकिन हम पता है कि हम फोन किस लिए चला रहे हैं। ये विश्वासघात है, ये विश्वासघात है। आज ये हत्या कितने लोग कर रहे हैं हमें पता भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये विश्वासघात है। ये टॉपिक सभी के लिए है, ये हत्या का टॉपिक सभी के लिए। सोचो उस माँ के प्रेम को, सोचो उस पिता के प्रेम को जिसने अपना जवान पूंजी सब कुछ अपने बच्चों के लिए दे दिया, और वही बच्चे जब अपनी जवानी पे आते हैं तो विश्वासघात करते हैं। हम जब व्यभिचार में होते हैं तो अपने शरीर से विश्वासघात करते हैं। हम जब चर्च किसी और काम के लिए आते हैं, अरे चल वहां पे लड़की होगी, चल वहां पे चलते हैं, वहां पे बहुत चर्च, वहां पे बहुत आता है, तो हम परमेश्वर से विश्वासघात कर रहे हैं। आज ये हत्या का अपराध कितना है। आज इस मंदिर में परमेश्वर रहता है और इस मंदिर में कितना हम हत्या करते हैं। जब हम आंखों से किसी लड़की को या किसी को देखते हैं, हम कहते हैं नहीं हम तो ऐसे ही देख रहे हैं, तो हम अपनी आंखों से विश्वासघात करते हैं, हम हत्या करते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर की विश्वास की हत्या करते हैं। जब हम गुप्त पाप करते हैं तो हम अपने माँ बाप के विश्वास की हत्या करते हैं। वचन कहता तू हत्या ना करना। जब जवानी में व्यभिचार फिजिकल होता है और वो लड़की जब अबॉर्शन कराती है तो वो भी एक हत्या है। आज कितना पाप पनप रहा है इस दुनिया में। आज जब लड़की थक हार के या लड़का थक हार के सोता है घर में आके, क्या कहती है माँ भी, क्या कहती है पापा, अरे बेटा क्या हो गया, मम्मी सर में दर्द हो रहा है मैं सो रहा हूँ, लेकिन उस कमरे में जाके सोता नहीं है, चैटिंग करता है। बाप और माँ सोचते मेरा बेटा बीमार है वो सो गया है, लेकिन उसके सम क्या होता है, वो हत्या होती है, क्योंकि वो सोता नहीं चैटिंग कर रहा होता है। ये प्रेम की हत्या है। आज हो सकता है कोई जॉब से पति बाहर जा रहा हो, अरे इतने लेट क्यों हो गए, अरे मैं लेट हो गया, लेकिन वो लेट क्यों हुआ वो जानता है, वो पत्नी के प्रेम की हत्या कर रहा है। आज कितने लोग हैं जो हत्या करते हैं और वचन कहता है तू हत्या ना करना। आज जब हम कॉलेज या स्कूल में या दफ्तर में होते हैं, जवान लोग, कितने लोग समय की हत्या करते हैं, समय को छुरा के कहते हैं, क्या कहते हैं 2 घंटे का काम वो आप कितने करते हैं 6 घंटे में करते हैं, क्योंकि उनको पता हम कर सकते हैं, लेकिन वो चोरी कर रहे हैं, वो हत्या कर रहे हैं अपने बॉस की। आज परमेश्वर का वचन कहता है तू हत्या ना करना, क्योंकि वचन कहता है हत्या करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। मेरे अजीजों में आपको गवाही की तरफ ले सकता हूँ, और गवाही यह है, आपको पता है ये तंबू, इस तंबू के बारे में अनाउंसमेंट हुई थी कि जो बोएगा काटेगा, जो बोएगा प्रतिफल, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था ये मेरा तंबू है और परमेश्वर यहाँ पर है। ये आप लोग तो यहाँ पर आते हो, लेकिन कई लोग जो यहाँ पर नहीं आते फिर भी बोते हैं, हालेलुया, फिर भी बोते हैं। मैं आपको जीवित गवाही सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आने टाइम में वीडियो में देखोगे। मैं इंदौर गया,
और इंदौर में एक परिवार से मिला। वो परिवार 28 तारीख को उनके घर पे गया। 29 तारीख को उस परिवार ने सोच लिया था, 4 जने ने, हम नदी में कूद जाएंगे, भाग जाएंगे, जल के मर जाएंगे, क्योंकि उनके रास्ते बंद हो चुके थे। उनके रास्ते बंद हो चुके, उनका घर उजड़ने वाला था, कर्जे वालों ने मकान जाने वाला था, सब कुछ फिनिश मुंह पे आ गया था। बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं थे, स्कूल से निकालने का टाइम था। अगर 29 तारीख तक फीस नहीं बजाती 30,000 रुपए, तो बच्चों को एग्जाम में नहीं बैठा जाता। ये कंडीशन उनके पास थी। क्रिश्चियन लोग आरसी लोग थे, लेकिन प्रभु उनके बाद आरसी पर उन्होंने छोड़ दिया, वो प्रभु में आ गए और उन्होंने सच्चाई को जाना। लेकिन सच्चाई को जानने के बाद उनके जीवन में कठिनाई शुरू हो गई, क्योंकि परमेश्वर में हम चलते हैं तो कठिनाइयां आती ही आती है। लेकिन फिर भी वो प्रभु में चलते गए। मैं एयरपोर्ट पे था, परमेश्वर ने उनका घर दिखाया। मैंने कहा, परमेश्वर तुमका घर क्यों दिखा रहा है? प्रभु तू जल्दी जा वहां पर और वहां पे उस घर में जा। मैं 27 तारीख को वहां पर आया और 27 की रात हो गई थी। 28 तारीख को मैंने उनके घर पे फोन करा। मैंने कहा, भाई मैं आ रहा हूँ के घर पे, आप प्रार्थना में शामिल होना। रात के 9 बज चुके थे, 9:30 बज चुके थे। हम विजिट करने गए थे, उसके बाद मुझे वहां टाइम मिला। उनके पास पैसा नहीं था कुछ बनाने के लिए। वो बहन गई पड़ोस से 100 रुपए लेके आई, 200 रुपए उसको मिले, उन्हें दाल चावल बनाए, क्योंकि उनकी हालत बिल्कुल डेड हो चुकी थी। कर्जे वाले घर पे थे, सबको पता चल गया था ये तो मर जाएंगे या तो भाग जाएंगे, कुछ नहीं था उनके पास। उन्हें बस मन में ये था कि परमेश्वर ये छत जो है हम तुझे दे देंगे, हम तेरे दास को दे देंगे, हाँ चाहे वो रहे यहाँ पर, वो कर्जा उतारे, वो कुछ भी करे, हम फ्री में दे देंगे। ऐसी मेरे अजीजों, परमेश्वर किसी का घर जोड़ के अपना भवन नहीं बनाता। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, नहीं बेटा, वो वहीं रहेंगे वो लोग, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। मैं उनके घर पे गया, उन्हें कंडीशन सुनी और मैंने कहा, भाई कितनी आपकी ईएमआई जाती है मकान की? कह रहे मकान वाले आ रहे हैं, वो बस हमें खाली करना है, पाची आप ले लो। वो ऊपर का जो छत है उसमें 50 गज है, आगे का 10 मिला के 60 है, वो आप ले लो, ऊपर भवन बनेगा। उनके मन में तमन्ना थी, लेकिन मजबूर थे, वो क्या करते? उनके तो घर जा रहा सब कुछ, वो डर के मारे नौकरी भी नहीं जा रहे, क्योंकि कोई तगादा ना कर दे। कोई घर पे आ रहे थे, बहुत कंडीशन खराब थी। मतलब ये सोच लिया था कि शायद हमारा मार्च का महीना आएगा ही नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर जीवन देने वाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बनाने वाला है। समुंदर आज भी 2 भाग होते हैं, आज भी चमत्कार होते हैं, आज भी परमेश्वर लाजर को जिंदा कर सकता है, आज भी परमेश्वर है और जीवित चमत्कार करता है। उससे पहले मैंने सुना उनके पास कुछ नहीं था, 1000 रुपए थे। जब मैंने तंबू के लिए अनाउंसमेंट किया था, मैंने कहा था 1000 रुपए से कम कोई नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था। उसके पति कहने लगे, आपको तो 1000 रुपए बहुत देगी, तुम खाएंगे क्या? यही है, वो ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती है। वहां पे अचानक वो ग्राहक आ गया और 1000 रुपए देके चला गया। तो कहीं से कर करा के उन्हें 1000 रुपए परमेश्वर के तंबू के लिए दे दिए। उन्हें कहा, घर चले ना चले, मेरी बच्चों की फीस भरे ना भरे, लेकिन परमेश्वर के दाम में मैं कुछ जोड़ तो दूं, हो सकता है इससे ही मेरा कुछ भला हो जाए। उन्होंने कुछ नहीं देखा, आगे पीछे उन्हें दे दिया। ये सबसे बड़ी गवाही है। अब हल्ला मच गया वहां पर कि जाने वाले, इनका मकान बिकने वाला है। लोग आने लगे, कोई ये दे रहा है, कोई वो दे रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, हमें ऐसा नहीं बेचना अन्य जातियों को। कोई प्रभु का लोग ले ले और वो भवन बना ले, और चाहे वो हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना हमने पैसा जमा कर रखा है हम वो भी माफ करते हैं, सबको देते हैं। जब मैं उनके घर गया, सुना तो मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, बहन, परमेश्वर किसी का घर उजाड़ कर भवन नहीं बनाता, आप यहाँ पे रहोगे और ईएमआई की जो किस्त है उसे हम भरेंगे। हालेलुया। बच्चों की फीस भी परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा देगा। वो हैरान हो गए, रोने लगे। उन्होंने कहा, ये चमत्कार कैसा? मैं कहा, यही जीवित चमत्कार है। फिर एक और हुआ। मैं कहा, जो ऊपर का है ना छत, बस परमेश्वर वो आपसे मांग रहा है, भवन की तैयारी करो, बनेगा वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो खाली करने जा रहे थे, 29 तारीख को वहां पे फैसला हो चुका था कि खाली कर देंगे, बच्चों का नाम कट जाएगा। 29 की सुबह ही फीस जमा करके आ गए, 30,000 रुपए। और जो डीलर से बात कर रखी थी मकान बेचने की, उस डीलर को जब बताया गया, उन्होंने कहा, ये कैसे हो गया रात भर में? कल तू बेच रहा, आज कह रहा ऊपर एक और मकान बनेगा, ये हुआ क्या चमत्कार? कह रहा, यही चमत्कार है। और फिर उन्हें कहा कि भाई पूरा भवन बन जाएगा, 50 गज में वाटर प्रूफ होगा, यानी कि पूरा बिल्डिंग बन जाएगी। उसके ऊपर उन्होंने कहा, भाई जैसे अलीशा के लिए एक मकान बना था ऊपरी कोठरी, आपके लिए भी बनेगा। उन्होंने कहा, आपके लिए भी बनेगा, आप वहां पे रहो, बस ये आपके लिए है। ये इंदौर का सबसे बड़ा चमत्कार है। जो सुन रहा है वहां पे परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है। अब पूरे जगह पे जहां उनकी नामधराई हो चुकी थी, परमेश्वर दुगने आदर कर दिया। हालेलुया। जहां पे वो सोच जाने वाले थे, वो लोग अब कह रहे, कल तक तो अब उनके ग्राहक आ रहे हैं बेचने वाले, हम नहीं बेच रहे, ऊपर मकान बनेगा। हालेलुया। यानी ये कैसे हो चुका है?
कल तक आप स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे थे, ये नहीं होता। उनका यही तो है हमारा परमेश्वर जो समुद्र को 2 भाग कर देता है। हाले आगे समुद्र पीछे फिर ना, यही तो परमेश्वर कहता है तो मेरे पे डिपेंड हो जा, सारी आशीष दूंगा। फिर उनके पति काम करते हैं, 21,000 सैलरी है, उनकी पत्नी उसी घर में वीडियो चलाती है। परमेश्वर ने कहा इनको कहते बंद कर दे। मैंने बोला, उन्होंने रिजाइन दे दिया, कह रहा नहीं जाना काम पर। एक किराने की दुकान खोलनी है, परमेश्वर इतना बरकत देगा कि 1 से 3 मकान कर देगा। उन्होंने तुरंत इस फैसले को लिया, दुकान बंद करी, उनके पास अब कोई सोर्स नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको विजिट पे विजिट करवा रहा है हमारे साथ। फिर परमेश्वर दर्शन दिखाया कि ये जो जिसका मकान है, परमेश्वर उसे अपना दास बना के खड़ा करने वाला है। हालेलुया। ये है मेरे अजीजों, परमेश्वर है। फिर उनके जो जीजा है वो रेलवे में थे। परमेश्वर मुझसे कहा देख, ये वो बहुत विजिट करते, बहुत प्रार्थना करते, लेकिन उनकी नौकरी उनके बीच में आ रही थी। परमेश्वर का इससे भी कहते हैं रिजाइन दे दे। बोला, उन्होंने तुरंत रिजाइन दे दिया। ऐसा लग रहा था कि वहां पे परमेश्वर का इतना बड़ा सेना चल रही थी कि आप अद्भुत था। क्यों हुआ सब कुछ? क्योंकि उन्होंने गरीबी में देना सीख लिया। उन्होंने इसको सीरियस रखा। उन्होंने कहा नहीं, जहां प्रभु का भवन है वो यहाँ कभी नहीं आए, आना क्या होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन देखो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे वो तो रांची वाला भवन है, हम क्या करेंगे, हम तो इंदौर वाले भवन में जाते हैं। नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ एक बराबर है। जब देगा तो पाएगा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर मुझे 7 दिखाया, 7। मैंने बोला 7 क्या है ये? परमेश्वर का जो 7 संडे लगातार इस चर्च में आएगा, 6 संडे के बाद 7वां संडे वो अपने जीवन में मिरेकल देखेगा। वो बनते हुए देखेगा, क्योंकि 6 दिन में दुनिया बनती है, 7वें दिन वो विश्राम करेगा। आज परमेश्वर का दास घोषणा करता है इस भवन के लिए, जब आप आ रहे हो ऑनलाइन वाले चाहे ऑफलाइन वाले, जो यहाँ पर रांची झारखंड में आएगा वो बरकत पाएगा। हालेलुया। मेरे ऐसे तो ये है बहुत अद्भुत गवाही। उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, वो इतना था, लेकिन जब परमेश्वर ने रात की नाइट प्रेयर की थी ना, तो उसी नाइट प्रेयर में इतने दर्शन दिखाए थे, परमेश्वर ने सबको ब्लेस कर दिया। पता है जब मैं वहां पे विजिट करने जाता हूँ तो कितने लोग जाते हैं मेरे साथ? 15 लोग जाते हैं, वैन करके किराए पे। कोई नौकरी नहीं करता, परमेश्वर की सेवा, क्योंकि प्रभु ने कहा था ये परमेश्वर की सेना है। हालेलुया। लोग फिल्म देखने ग्रुप बना के जाते हैं, क्रिकेट देखने जाते हैं, किसी को कहाँ टाइम है, लेकिन वो लोग ऐसे परमेश्वर के गवाने जो साथ चलते हैं। वो नहीं देखते धूप, वो नहीं देखते भूख प्यास, वो नहीं देखते गर्मी, वो नहीं देखते नौकरी। परमेश्वर के लिए सबको त्यागना सीख गया। जो देगा वो 1000 गुना ही काटेगा। आज के बाद से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आइए एक तरफ बच्चे में जाएंगे। आज का जो टॉपिक परमेश्वर ने दिया, हत्या नहीं करना। मेरे से अगर आप हत्या छोड़ दोगे, विश्वासघात छोड़ दोगे, झूठ बोलना छोड़ दोगे, आज मोबाइल में वो एडिक्शन छोड़ दोगे, तो यकीन माना प्रभु आपको बना देगा। मैंने कहा ना, एक हत्या बहुत गंभीर चीज है। एक झूठ, एक विश्वासघात दिया, हत्या दिखाती है। लास्ट वचन पढ़ेंगे 51, यशायाह 51 उसका 14। ओ जीवित धन्यवाद। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा। नहीं, ओ सॉरी, भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 उसका 14। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब क्या करेगा? तब क्या करेगा? तब जय जयकार करने पाएगा। उससे पहले नहीं कर रहा था वो। आज हो सकता है कि हमारे जीवन में उसने भी हत्या की थी, उसने विश्वासघात किया था, परमेश्वर के खिलाफ अपने शरीर को गंदा किया था, जब एक स्त्री से उन्हें व्यभिचार किया था। परमेश्वर क्रोधित हो चुका था। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हमारे बीच में पाप आ जाता है तो ब्लेसिंग रुक जाती है। याद रखना, परमेश्वर कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु जो जीती जाती है। बच्चे हमारे अंडर में नहीं रहेंगे, हम बीमार रहेंगे, गरीबी हमारे जीवन में आ जाती है। आज की बात से अगर आपके जीवन में हत्या का अपराध है तो परमेश्वर इसे छुड़ाएगा। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे जीवन में हत्या का अपराध छुड़ा ले। ये हत्या विश्वासघात को दर्शाती है, ये हत्या झूठ को दर्शाती है, ये हत्या परमेश्वर के प्रति अपवित्रता को दर्शाती है, ये हत्या जो माँ बाप के खिलाफ उस प्रेम की हत्या है, ये उस विश्वास की हत्या है जो आज यूथ, हर माँ बाप हर चीज देखते हैं लेकिन क्या करते हैं? मजबूर रहते हैं। आज वो हत्या हमारे जीवन से हो सकता है कि आज आप भी किसी न किसी हत्या में हो। आपकी आंखें आपको हत्या करा रही है, आपका मन हत्या करा रहा है, आपका मोबाइल फोन हत्या करा रहा है। आप झूठ बोलते हैं, अरे मम्मी तो मेरी दोस्त है, अरे तो दोस्त है। क्या कर दिया आपने? हत्या कर दी। आज हो सकता है इस वचन की हत्या आप कर रहे हो। आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी ये हत्या का अपराध
चला आ रहा है और आप कह रहे हो मैं इतनी प्रार्थना कर रही हूँ, इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा? क्योंकि हत्या से आपको छुटकारा मिला। आप घर से बाहर तो जाते हो झूठ बोलकर और वहां सच बोलकर क्या बोलते हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रही, दफ्तर जा रहा हूँ, दफ्तर जा रही हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्योंकि मेरे अजीज तो एक बात कहना चाहता हूं, न्याय आपका यहां पर नहीं होगा इस चर्च में बैठकर, न्याय इसके बाहर जब जाओगे ना, जब होगा। यहां तो कोई भी ताली बजा सकता है, चर्च में तो कोई भी हालेलुया बोल सकता है, लेकिन बाहर क्या है? यहां तालियां, बाहर गालियां नहीं चलेगा। क्योंकि यहां पे जो है परमेश्वर पता है कि ये लोग धर्मी बन जाएंगे 2-3 घंटे के लिए। बाहर का जीवन क्या है? जब किसी का गाड़ी से गाड़ी लगती है ना, जब मुंह से गालियां निकलती है, नहीं, ये जीवन न्याय बाहर से स्टार्ट होगा। बाहर हम क्या है, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बैठते हैं, क्या पीते हैं, क्या करते हैं, वहां से हमारा न्याय होगा। ऐसा तो नहीं है हमारा नाम डैनियल हो, पतरस हो, पीटर हो, पौलुस हो, लेकिन कहां बैठे हैं? एक जगह की दुकान पर। कहां बैठे? एक सिगरेट मुंह में हाथ में, परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। लेकिन चर्च में आते आते बड़े धर्मी बन गए, या बड़े दूत बन गए, और बाहर यमदूत हाथ छूट रहा है माँ बाप पे, हाथ छूट रहा है पत्नी पे, हाथ छूट रहा है अपने बच्चों पर, गालियां निकल रही है, और वहां पे तालियां, ऐसा लगता है कि इनसे धर्मी कोई है ही नहीं। लेकिन वो खोटा है। आज वो भी हत्या है कि आप बड़े प्यार से चर्च में आते हो, उसके बाद जब घर जाते हो तो बात अपनी अपनी चलाते हो। मेरे यहाँ तो ये हत्या है परमेश्वर की ब्लेसिंग की। ये हत्या जब आती है, ब्लेसिंग रुक जाती है, क्योंकि हत्यारे में जीवन नहीं होता। अगर आज आप तौबा करोगे, आज आप प्रायश्चित करोगे कि परमेश्वर हो सकता है मैंने अनजाने में तेरी हत्या कर दी हो, तेरे वचन की हत्या कर दी हो, अपने पवित्रता की हत्या कर दी, अपने पति की विश्वास की हत्या कर दी हो, आज हो सकता है अपने बच्चों की, अपने घर वालों के विश्वास की, प्रेम की हत्या कर दी हो, आज हो सकता है ये हत्या के अपराध हमारे जीवन में है, जिस कारण से वो ब्लेसिंग नहीं आ पा रही, तो मेरा परमेश्वर आज आपको इस हत्या से छुड़ाएगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवी श्रीमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी सुंदर गवाही वचन के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, तू दिखा रहा है मुझे इस समय बहुत लोग हत्या के अपराध में दबे हैं, बहुत लोग झूठ के अपराध में दबे हैं, बहुत लोग नशे पर्दा किया पिता हत्या में दबे हुए प्रभु मेरे परमेश्वर। आज यूथ हो, जवान हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो इस वचन को सुन रहा है, उसके जीवन में अगर कोई भी ऐसी हत्या का अपराध है पिता, जो घर वालों के विरुद्ध विश्वासघात को दर्शाता है, जो तेरे विरुद्ध विश्वासघात को दर्शाता है, ओ मेरे परमेश्वर आज उस हत्या के अपराध छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, हो सकता है कोई लड़की पिता परमेश्वर हत्या कर रही हो पिता, कोई लड़का हत्या कर रहा हो मेरे परमेश्वर, तेरे प्रेम की, तेरे विश्वास की पिता, ब्लेसिंग के पिता परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, कोई ऐसा जवान यहाँ पर है जो सोच रहा है इस बात को, आज का टॉपिक परमेश्वर ने आपके लिए दिया मेरे भाई, आपके जीवन में परमेश्वर की आवाज आ चुकी है, आपके जीवन में परमेश्वर एंटर कर चुका है, आपके जीवन में हत्या का अपराध आज जाता रहा। अपने आंसू के साथ बोलिए, हे परमेश्वर मुझे अपने हत्या छुड़ा ले, इस हत्या के अपराध से। हो सकता है किसी दोस्त के साथ विश्वासघात किया हो सकता है भाई के साथ किया हो सकता है कि घर में किया हो सकता है कि ऑफिस में किया हो, कॉलेज में किया हो पिता, ये हत्या इनको सता रही है, ये हत्या का अपराध इनको सता रहा है। हो सकता है पिता अपने माँ बाप से प्रेम करने में माँ बाप से विश्वासघात कर दिया। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हो सकता अपने पति से, हो सकता अपने पति से पिता, हो सकता अपने बच्चों से विश्वासघात करके पिता इनके जीवन का शांति अशांति में बदल गई, इनका पिता ब्लेसिंग श्रापित में बदल गई पिता। लेकिन आज जो लोग प्रायश्चित कर रहा है, जो लोग अपनी गलती मान रहे हैं, जो लोग सुनकर पिता कठोर नहीं हो रहे, जो पिता तेरी इस हत्या के अपराध से बाहर आ रहे, तो पिता आज तेरा वादा है कि मैं काली घटा के समान इनके पापों को भूल जाऊंगा, काली घटा के समान इनके अपराधों को भूल जाऊंगा। आज हो सकता कोई जवानी में पिता जोश में हत्या पे हत्या कर रहा हो। हाँ मेरे पिता, पाप से आज बहुत लोग पाप के है पिता परमेश्वर एडिक्ट में, आज सिगरेट उनकी जेब में रहती है, गुटखा उनकी जेब में रहता है, हो सकता है यहाँ से आने से पहले उनका बाहर फेंक दिया हो, लेकिन उसके बाद फिर से वो खरीदेंगे। लेकिन आज मेरा परमेश्वर इन हत्याओं से इनको बढ़ाएगा पिता, आज हत्या से इनको छुड़ा के वापस लेके आएगा। दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मुझे हत्या, तब मैं तेरा जय जयकार करने पाऊंगा। आज ये जय जयकार करने पाएंगे। इनकी लाइफ में से पिता वो श्राप, वो बंधन आज अभी इसी वक्त पिता दूर हो जाए, यीशु राजा दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। पिता तेरा दास घोषणा करता है पिता, हत्या के अपराध उस औरत में था जब आपको वो कुएं के पास मिली थी, लेकिन जैसे आपने बोला उसका हत्या का अपराध छुड़ाया गया पिता। वो विश्वासघात करते थे अपने शरीर के साथ, आज हो सकता है ये अपने आंखों के साथ, शरीर के साथ विश्वासघात करते हो पिता। तू उनका परमेश्वर है पिता, तू दयावंत परमेश्वर है, क्षमा की खान दया के सागर है। आज
इनको हत्या के अपराध से छुड़ा ले पिता, इस धोखे से अपराध से, झूठ बोलने के अपराध से, उस कलंक से छुड़ा ले पिता जिसके लिए दबे हुए पिता। आशीष नहीं आ पाएंगे जीवन में, कलेश नहीं जा पा रहा पिता, सब कुछ बर्बाद 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 हो रहा है, लेकिन आज पिता इस अपराध से छुड़ाएगा तो ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे। 2024 आज हर जवान का है, 2024 इस समय हर किसी का है जो यहाँ पर आएगा पिता, जो समय सुन रहा है वो आशीष को पाके जाएगा पिता। मैं घोषणा करता हूँ तेरा दास होने के नाते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपको लगता है कि आज कोई अपराध आपको सता रहा है, उसके प्रायश्चित चाहते हैं तो यहाँ पे घुटने टेको। यहाँ पर कोई भी वही व्यक्ति आएगा जिसको लगता है कि मुझे अपराध से बाहर आना है, मुझे अपराध से छुटकारा चाहिए। आज शर्माना नहीं, डरना नहीं कि मेरे अपराध को दुनिया ना देख ले। परमेश्वर आपको कह रहा है, ये मौका दे रहा है। अगर कोई भी आना चाहता है यहाँ पर इस जगह पे, अपने गुना, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, आज परमेश्वर आपको स्वागत कर रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपको पुकार रहा है। इस हत्या के अपराध से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा मेरे अजीजों। आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि ये ब्लेसिंग आपकी ब्लेसिंग है। आज हो सकता है कोई हत्या आपके जीवन में हो, जो झूठ बोलना कोई जानता ना हो, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। वो आपको उस विश्वासघात छुड़ाएगा, उस हत्या के अपराध छुड़ाएगा जो शैतान ने बांध रखा है। कोई भी व्यक्ति आ जाए, ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता। इन्होंने किसी को नहीं देखा, इन्होंने आपको देखा पिता परमेश्वर, और ये अपने उस बोझ से तले आ गए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तू यहाँ पर है मेरे पिता। ओ मेरे परमेश्वर, इस हत्या के अपराध से इन बच्चों को छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। जिस हत्या के दबे में पिता, इनकी ब्लेसिंग जाती रही पिता, इनका दुख बढ़ता गया, क्योंकि इनके जीवन में वो धोखा है, वो फरेब है, वो झूठ है मेरे परमेश्वर। लेकिन आज काली घटा के समान इन सबके अपराधों को तो भूल जा पिता, क्षमा करते हैं लहू से। मैं परमेश्वर के दास में घोषणा करता हूं कि आप सभी पे यीशु का लहू आ रहा है, यीशु का लहू आ रहा है, यीशु का लहू आपको शुद्ध कर रहा है अभी इसी वक्त। होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता ये तौबा में है, ये प्रायश्चित में है, ये अंगीकार में है। ओ मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है अंगीकार मुंह से किया जाता है पिता। हाँ मेरे पिता, जब उस स्त्री ने अंगीकार किया तो वो लोगों को लेके आई पिता। वो 5 प्रतीक कर चुकी थी मेरे पिता परमेश्वर, वो लोगों को लेके आई। आज पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो पाप था, जो हत्या थी, ओ मेरे परमेश्वर, उसको आपने जड़ से हटा दिया पिता, जड़ से हटा दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। पिता ये लोग तेरे लोग हैं पिता, ये लोग तेरे लोग हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को तूने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। इन लोगों को तूने आशीष कर दिया, धन्यवाद करता हूँ पिता। ये भर चुकी है आत्मा में पिता, ये भर चुकी है आत्मा में। अपने सर पे हाथ रखो, अपने सर पे हाथ रखो। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आज के बाद से मैं इनको ब्लेस घोषित करता हूँ। इनके हत्या के अपराध से तूने छुड़ा लिया है। अब ये जयकार कर नहीं पाएंगे, लोग देखेंगे, कहेंगे कि वाकई में परमेश्वर के लोग हैं पिता। इनके बोझ को तूने हटा दिया पिता, इन्होंने कोई शर्म नहीं करी, कोई इधर उधर नहीं देखा कि तेरे पास आ गए। इस हाथों में पिता तेरा अभिषेक ऑयल है पिता, इन हाथों में पिता परमेश्वर तेरा तेज है, इन हाथों में तेरा पिता परमेश्वर लहू है मेरे परमेश्वर। जब इन्होंने अपने हाथ को रखा है तो यह हाथ इनका नहीं तेरा हो चुका है पिता, तेरा हो चुका है। मैंने आज तेरे नाम से आशीषित घोषित करता हूँ पिता। ये फूलेंगे, फलेंगे, फल लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आशीषित हो चुके हैं पिता, इनका पुराना घराना बचाया जाएगा मेरे परमेश्वर। आज अभी इसी वक्त से पिता परमेश्वर इन सब पर तेरा लहू आ चुका है पिता। ओ मैं देख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, तूने इनको क्षमा कर दिया, तूने इनको क्षमा कर दिया, तूने इनको क्षमा करके नया कर दिया, नया कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सभी बैठे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आज आप जो घुटने टेक चुका है उसका घराना, उसका परिवार बचाया गया है। ये आपने जो सर पे हाथ रखा था वो आपका नहीं परमेश्वर का था। यीशु मसीह जब आप घुटने टेक चुके थे तो प्रभु ने दिखाया आप लहू से भर गए यीशु के। आज आप अपनी लाइफ में वो चमत्कार देखने वाले हो जो आपने कभी नहीं देखा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं होली गॉड फायर पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए पिता। तू वाक्य में उतर आया, तू वाक्य में उतर आया, ये तूने दिखा दिया प्रूफ के साथ पिता। ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे, ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो यहाँ पर है पिता। ओ मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज को तूने पक्की बल दिया है। मैं का धन्यवाद पिता, मैं का धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद
धन्यवाद करता हूँ आज के इस रांची झारखंड में आने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इस ब्लेसिंग के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इनके नए हो जाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इनके जीवन में पाप की जड़ को खत्म करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके हत्या के अपराध से छुड़ाने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ इनको आशीषित करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके प्रेम के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। मैं यही पूछता हूँ कि कितने आनंदित हैं। इसलिए ना कि अगर आप आनंदित रहिएगा ना, एक सीक्रेट है इसमें, अगर आप निराश है ना तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में नहीं आएगी। और निराशा शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। निराशा शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। और उस हथियार को अगर हराना है ना, उसको तोड़ना है ना, उसको नष्ट करना है ना, आप सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आप आनंदित नहीं है। पौलुस दो बार क्यों बोला? एक दिखावा वाला, दूसरा प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिखावा वाला था, दूसरा वो कुछ नहीं बोल रहा, प्रेशर डाल रहा था कि भाई वाला को उतारो, जो रियल है उसको दिखाओ। हालेलुया। कितने आनंदित हैं? जबरदस्ती वाला क्या? जबरदस्ती वाला क्या? और कितने निराश है यहाँ? कोई नहीं। देखिए बोली पे दिखता है। आप किसी को जाओगे ना, अरे जैसे कोई कार्ड दे रही है आपको शादी